नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी बहुत सारे स्कूल MGGS में कन्वर्ट हुए हैं, यानी राजकीय महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। और उसके बाद में काफ़ी स्टाफिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है, इंटरव्यूज़ हुए हैं, काफ़ी साथी इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए। लेकिन अभी सरकार के निर्देश पर बहुत सारे MGGS को वापस हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी उनको रिवर्ट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस स्कूल के अंदर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे या इंग्लिश मीडियम का इंटरव्यू देकर स्टाफ वहाँ पर पोस्टेड हो गया, उनको क्या करना है, उनके साथ क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न दिमाग में घूम रहा था। आज डायरेक्टरेट ने उसी के ऊपर स्पष्टीकरण दिया है, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम होने पर विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों के लिए क्या निर्देश हैं। MGGS स्कूल अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में परिवर्तित होने पर हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, और ये पूरे निर्देश 28/10/2022 को डायरेक्टरेट ने जारी किए हैं, जिसके अंदर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित कार्मिकों एवं प्रवेशित विद्यार्थियों के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बजट घोषणाओं के क्रम में राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किया गया। रूपांतरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों को यथोचित कारणों और शासन के आदेशों की पालना में अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण से मुक्त किया गया है। इन विद्यालयों में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप साक्षात्कार प्रतिक्रिया द्वारा कार्मिकों का चयन कर पदस्थापन एवं विद्यार्थियों से मुक्त किए जा चुके विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित एवं पदस्थापित किए जा चुके कार्मिक एवं अंग्रेजी माध्यम में प्रवेशित विद्यार्थियों के संबंध में ये दिशा निर्देश हैं, इम्पोर्टेंट है, जिनको अभी हम अध्ययन करेंगे। अभी चयनित कार्मिकों के साथ क्या किया जाएगा, उनको कैसे सेटल किया जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं हम। रूपांतरण से मुक्त किए गए विद्यालय के स्थान पर रूपांतरित किए गए नवीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनित कार्मिकों को स्थानांतरित किए जाएं। उपरोक्त कार्य नवीन रूपांतरित किए गए विद्यालयों में संचालित की जाने वाली कक्षा स्तर की आवश्यकता के अनुसार ये कार्य किया जाना है। अगर 1 से 5 तक ही विद्यालय संचालित है तो वहाँ सेकंड ग्रेड टीचर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नवीन रूपांतरित विद्यालयों में बिंदु संख्या 1 के अनुसार स्थानांतरित नहीं किए जा सके कार्मिकों को उसी ग्राम पंचायत, कस्बा, शहरी परिक्षेत्र के अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिसमें संबंधित पद हो में स्थानांतरित किया जाए। उपरोक्त दोनों स्थितियों से समायोजित नहीं हो सके अध्यापकों को उसी विद्यालय जिसे रूपांतरण से मुक्त किया गया है में पद रिक्त होने की स्थिति में यथावत रखा जाए, यानी अभी उनको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। फर्स्टली तो उनको ये, अगर वो L1 के हैं तो वो 1 से 5 तक के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर फिर भी वो बच जाते हैं तो उनको पंचायत में कहीं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में समायोजित करना है, ट्रांसफ़र करना है। फिर भी नहीं होता है तो उसी स्कूल में उनके रिक्त पद पर उनको रखा जाए। जिन विद्यालयों को रूपांतरण से मुक्त किया गया है किंतु उनके स्थान पर किसी अन्य विद्यालय को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित नहीं किया गया, उन विद्यालयों में साक्षात्कार से अंग्रेजी माध्यम हेतु लगाए गए कार्मिकों को उसी ग्राम पंचायत, कस्बा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अन्य महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त है तो स्थानांतरित किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी अगर उसी पंचायत के अंदर और कोई MGGS है तो वहाँ भी उनको मर्ज किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अभी हम आ जाते हैं बिंदु संख्या 5 पर। जिन विद्यालयों को रूपांतरण से मुक्त किया गया है, यानी जिनको हिंदी मीडियम दोबारा बना दिया गया है, MGGS से मुक्त कर दिया गया है, किंतु उनके स्थान पर किसी अन्य विद्यालय को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित नहीं किया गया है तो बिंदु संख्या 4 के अनुसार समायोजन नहीं होने की स्थिति में उसी विद्यालय जिसे रूपांतरण से मुक्त किया गया है में पद रिक्त होने की स्थिति में यथावत रखा जाए, यानी उस टीचर को आप हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तक की प्रक्रिया के बावजूद समायोजित नहीं हुए शिक्षकों को अधिशेष किया जाकर
अन्यत्र पदस्थापन की कार्रवाई काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा की जाएगी, यानी उन टीचर्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस को अपनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच्चे उस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या होने वाला है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रूपांतरण से मुक्त किए गए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को रूपांतरण से मुक्त किए गए विद्यालय के स्थान पर नवीन रूपांतरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अभिभावकों की सहमति से प्रवेश दिलाया जाएगा, जो नियरेस्ट उनके MGGS स्कूल है वहाँ पर। यदि अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सीट रिक्त हो तो अभिभावकों की सहमति अनुसार उपरोक्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यदि अभिभावकों की सहमति नहीं है तो रूपांतरण से मुक्त किए गए उसी विद्यालय में अथवा अन्य निकट के विद्यालय में अभिभावकों की सहमति से हिंदी माध्यम विद्यालय में उनको प्रवेश दिलाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं वो नियरेस्ट स्कूल में जा सकते हैं, और जो बच्चे उसी स्कूल में हिंदी मीडियम में रहना चाहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं, या नज़दीक की किसी दूसरी हिंदी मीडियम स्कूल में भी वो जा सकते हैं। जिन विद्यालयों में पूर्व में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है वहाँ यदि वर्तमान में कक्षा प्रवेश के लिए सीटें उपलब्ध है तो इस प्रक्रिया के दौरान सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के समय बनी प्रतीक्षा सूची से वरीयता अनुसार प्रवेश लिया जा सकता है। जिन विद्यालयों में पूर्व में प्रवेश प्रक्रिया के समय निर्धारित मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सीटें रिक्त रह गई अथवा प्रतीक्षा सूची नहीं है तो वहां पर पहले आओ पहले पाओ की नीति के अनुसार प्रवेश देकर सीटों को भरा जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने फिर एक चीज़ कही है, समस्त कार्रवाई प्रवेश के संबंध में पूर्व में जारी जो दिशा निर्देश हैं प्रवेश के 13 जुलाई 2022 के उनको फॉलो किया जाएगा। सिर्फ ये विशेष छूट उन विद्यालयों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से पुनः हिंदी मीडियम में कन्वर्ट होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।